क्या आपको पता है कि हमारा एंशिएंट भारत एजुकेशन का ग्लोबल सेंटर था। तक्षशिला, विक्रमशिला, नागार्जुन, नालंदा, मिथिला, ओदंतपुरी, पुष्पगिरी, कांची, ये यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स, मैथमेटिशियंस, डिबेटर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और डॉक्टर्स पैदा करती थी। आज हम पढ़ने विदेश जाते हैं, पर एक वक्त ऐसा था जब ग्रीस, तिब्बत, चीन, यूरोप और अफ्रीका से लोग ट्रू नॉलेज पाने के लिए भारत आते थे। मजे की बात यह है कि जब फेमस चाइनीज स्कॉलर जुआनजेंग नालंदा आए तो उन्होंने लिखा है कि नालंदा के आम गेट कीपर भी विदेशी स्कॉलर से ज्यादा ज्ञान रखते थे। वहाँ के गेट कीपर्स फिलोसफी और साइंस के ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि दुनिया भर से आए बड़े बड़े स्कॉलर्स भी उनका जवाब नहीं दे पाते थे और उन्हें गेट से ही रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता था। सिर्फ 20% लोग ही अंदर एंट्री ले पाते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना एडवांस टीचिंग सिस्टम कहाँ गायब हो गया। तो सुनो, खिलजी जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स जिसकी जान खुद नालंदा के डॉक्टर्स ने बचाई थी, उसने वहां हमला करके हजारों निहत्थे स्कॉलर्स को मार डाला। उसने नालंदा की मैसिव लाइब्रेरी धर्मगंज में आग लगा दी। 90 लाख एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स एंड एंशिएंट सीक्रेट टेक्स्ट जलकर राख हो गए। एस्ट्रोनॉमी से लेकर एडवांस सर्जरी तक सब उस आग में जल गया। वो आग लगातार 3 से 4 महीनों तक जलती रही। सोचो, इतने दिनों तक आग का जलते रहना। धीरे धीरे ये अटैक्स बढ़ने लगे। हर यूनिवर्सिटीज और गुरुकुल पर इन्वेडर्स का हमला हुआ क्योंकि पूरी दुनिया भारत को बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए हमारी इतनी एडवांस टीचिंग लॉस्ट हो गई क्योंकि यंग एज में लोगों को किताबें छोड़कर हथियार उठाने पड़े ताकि कंट्री की रक्षा कर सके। इस्लामिक इन्वेडर्स के बाद जब ब्रिटिश राज आया तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम और बुरी तरह से बर्बाद कर दिया और गुरुकुल परंपरा को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया। गुरुकुल में गुरु और शिष्य का एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड होता था, लेकिन ब्रिटिश को थिंकर्स नहीं चाहिए था। उसे अपनी अंग्रेजी हुकूमत चलाने के लिए गुलामों की सेना और क्लर्क चाहिए था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इस पर बेस्ड था कि हु रिमेम्बर्स मोर, मतलब कौन कितना रट सकता है, ना कि हु नोज मोर, कौन कितना ज्ञान रखता है। यही वजह है कि हमारा एंशिएंट भारत अभी के भारत से इतना एडवांस था। आज़ादी के बाद भी हम वही ब्रिटिश सिस्टम और पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और आज का एजुकेशन बस डिग्री और मार्क्स पर बेस्ड है और वो भी फेयर नहीं है। हमारे थिंकर्स मर चुके हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं और इस सिस्टम में स्टूडेंट्स एक्सट्रीम डिप्रेशन से भी सफ़र कर रहा है।